नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का अपने डीएलएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान से पतले उत्तल लेंस से संबंधित प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, कहां पर बनते हैं, कहां पर रखा जाता है, इन सब के बारे में बताऊंगा। इसमें आप लोगों को मैंने टिक वाला माध्यम बता दिया है कि कहां पर वस्तु रखी जाए तो कहां पर जाकर प्रतिबिंब बनता है, किस जगह पर बनता है। उस वीडियो को आप लोग बैक करके पीछे देख लीजिएगा। तो अब ये अगला पार्ट जो है, प्रतिबिंब किस प्रकार से कहां बनाया जाता है, ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। 2 नंबर का कम से कम क्वेश्चन तो आ ही जाता है प्रतिबिंब के लिए कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यदि वस्तु 2f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, या वस्तु 2f और अनंत के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसको हम आपको फिगर के हिसाब से ड्रा करके आप लोग को बताते हैं कि किस हिसाब से कहाँ बनेगा। तो देखिए, इसमें जो है पतला उत्तल लेंस लिया जाता है। पहले ये पतला उत्तल लेंस हो गया। इसमें जो है मुख्य एक्सिस एक ले लिया जाता है। इसमें मुख्य अक्ष खींच लिया गया और एक बिंदु यहां ले लिया गया और इसी के बराबर लगभग इतना यहां है तो इतना इधर जो है नाप करके जो है आप लोग स्केल से नापिएगा। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी जैसे पन्ना हो, लंबा बोर्ड कॉपी का पन्ना लंबा होता है तो 4 सेंटीमीटर लीजिएगा, दोनों साइड में 4-4 सेंटीमीटर, और उसी के बराबर दूरी पर 2f लीजिएगा, लगभग इतना, यानी कि यहाँ पर 2f बिंदु लीजिएगा और इसको जो है f मानिएगा। यहाँ भी f और इतनी ही दूरी पर लगभग 2f दूरी यहाँ पर लीजिएगा। इस प्रकार से फिगर को ड्रा कीजिएगा। फिर जो है इसमें जो है सर्वप्रथम जो है यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसके लिए हम फिगर ड्रा करके आप लोगों को दिखाते हैं कहां पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु कहां रखी हो, अनंत पर, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो तो अनंत 2f के बाहर यहां कहीं होगा। यहां पर इसका जो है वक्रता केंद्र हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से पतला लेंस है तो दोनों तरफ से वक्रता केंद्र इसका बीच में होता है। इस प्रकार से आप लोग पहले मुख्य अक्ष पतला लेंस लीजिएगा। पतला लेंस के बाद जो है एक f पॉइंट, एक 2f पॉइंट इधर की तरफ दाएं साइड में भी एक f और एक 2f दोनों साइड में ले लीजिएगा। उसके बाद जो है अनंत से एक लाइन खींचिएगा जो वक्रता केंद्र से होकर आगे गुजरे। तो यहां कहीं से इस प्रकार से, और एक दूसरा उसी के समांतर दूसरी किरण खींचिएगा जो f से होकर जाए। कहां से? f से होकर जाए। तो f से होकर अगर जाएगी तो ये यहां पर आकर के इसको बीच में दिखा दीजिएगा जो वक्रता केंद्र का है। ऐसे फोकस से होकर सीधी जाएगी और यहां जाने के बाद, यहां पहुंचने के बाद सीधी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब होगी तो ये न्यू यहां जाकर के सीधा काटेगी और ये जो कटान बिंदु होगा यहीं पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब।
तो अनंत पर रखी हुई कोई वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर जाकर के बनेगा? फोकस पर जाकर के बनेगा। और अनंत पर कितनी बड़ी वस्तु है इसका कोई पता नहीं है, किसी को नहीं पता है। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के अगले साइड में दूसरी तरफ फोकस पर जाकर के बनती है। और क्या होती है? उल्टा होती है। उल्टा है तो वास्तविक है। हमने बताया है कि बाहु आशी, ये ट्रिक याद रखिएगा, बाहु आशी अगर उल्टा बन रहा है तो वास्तविक है, अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी होगा। प्रतिबिंब की अंग्रेजी होती है इमेज। तो अगर उल्टा इमेज होगा तो उसका प्रतिबिंब जो है रियल होगा, यानी कि आभासी होगा, वास्तविक होगा। और अगर सीधा होगा तो उसका इमेज जो होगा, अगर सीधा होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, यानी कि वर्चुअल होगा। इस प्रकार से जो है आपका जो है अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहां जाकर के बनेगा? फोकस पर जाकर के बनेगा। उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा होगा। यानी कि आप लोग फिर लिखिएगा इस प्रकार से। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, जैसे आप लोगों से जब पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण में के सामने यदि अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा होगा? इसका आंसर जवाब ऐसे फिगर बना करके दिखा करके उसके बाद जो है आंसर में लिखा जाएगा उल्टा, उल्टा वास्तविक, वास्तविक वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो इतना ही आप लोगों को केवल काम करना है। इतने में ही आप लोगों को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। इसमें विज्ञान है, इसमें कटना नहीं है, 1.5 नहीं होगा। अगर आपकी रियल लिखे हैं तो 1.5 नहीं होगा, अगर गड़बड़ किए हैं तो आधा भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जो है अगला जो है कहां पर रखा जाएगा? फिर अनंत और 2f के बीच में कहीं रखा जाएगा। अगला जो इमेज रखा जाएगा, मतलब वस्तु रखा जाएगा, तो यहां पर कहीं रखा जाएगा, यानी कि 2f और अनंत के बीच में दूसरा फिगर जो होगा ड्रा। तो यदि वस्तु अनंत तथा 2f के बीच स्थित हो, अनंत तथा 2f के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा? इसको फिर से दिखाते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। इसी फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। ये बार बार फिगर क्यों ड्रा किया जाए। सेम यही रहेगा, बस थोड़ा इसमें समय लगेगा बेटा, क्योंकि फिगर का काम है तो समय लगेगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक ही बार में अगर चाहेंगे तो समझ में आ भी जाएगा। इसमें जब वस्तु जो है कहां पर रखी जाए? अनंत और 2f के बीच में कहीं। अब बीच में यानी कि ये हम नहीं कह रहे हैं कि एकदम मिडिल में ही रखिएगा, कहीं भी, मतलब अनंत और 2f के मध्य में कहीं भी रखा जाए। तो मान लीजिए हम वस्तु को यहां पर रख देते हैं। ये हो गया आपका वस्तु। यहां से जब किरण कोई चलेगी, वस्तु से किरण चलेगी तो कहां जाकर टकराएगी? यहां पर जाकर के टकराएगी। टकराने के बाद ये F पॉइंट है, यहां से मुड़ेगी। कहां से मुड़ेगी? F से होकर के आगे मुड़ जाएगी, ऐसे सीधे निकलेगी। और दूसरी किरण जो है चलेगी और ये जो है लेंस के वक्रता केंद्र से होकर के आगे बढ़ेगी। ये जहां पर जाकर के दोनों आपस में किरणें काटेंगी, वहीं पर जो है क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब जो है, ये भी हमने ट्रिक में भी बताया है कि यहाँ अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होगा
और 2f और अनंत के बीच का भी प्रतिबिंब छोटा होगा, तो देखने में ये थोड़ा एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि स्केल के माध्यम से अगर खींचा जाए तो लाइन सीधी आएगी। अगर आप लोग खींच करके देखेंगे तो इस वस्तु की अपेक्षा ये छोटा दिखाई पड़ेगा। तो इसमें जो है इसका फिर वही होगा जो पिछले में था कि उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, तथा वस्तु से छोटा, इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब तीसरा पॉइंट होता है 2f पर जब वस्तु, यदि वस्तु 2f पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा और कहां बनेगा। अगर 2f पर वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f पर ही जाकर के अगली तरफ बनता है। तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ f हो गया, f पॉइंट, और ये भी f हो गया, और ये 2f हो गया। ये मुख्य अक्षर से है 2f पर यदि वस्तु रखी जाए, यदि वस्तु कहाँ रखी जाए, 2f पर रखी जाए, यदि वस्तु 2f पर रखी हो। अगला पार्ट क्या होगा, यदि वस्तु 2f पर रखी हो, यदि वस्तु 2f पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा और कहां बनेगा। सीधी किरणें, पहले किरण सीधी चलेगी, चलने के बाद यहाँ पर मुख्य मतलब वक्रता केंद्र पर जाकर टकराएगी, टकराने के बाद प्रथम फोकस से होकर वापस जाएगी, ऐसे आगे बढ़ेगी। ये किरण हो गया, ऐसे दिखा भी दिया जाएगा फिगर में। दूसरी जो किरण चलेगी वो जो है वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरी, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कटान बिंदु यही है। ये थोड़ा इसको यहाँ दिखा देते, ये किरण कटान बिंदु यही आकर के जो है आकर के काट रही है। जो कटान बिंदु है वही जहां पर कटान बिंदु मिलता है वहीं पर जाकर के प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से अगर 2f पर उत्तर दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु 2f दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब अगली साइड में 2f पर ही वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक, ये हो गया। अब अगला नंबर आता है 2f और f के बीच में जब वस्तु रखी जाए, कहां रखी जाए।